दिवसीय सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द फ्यूचर ऑफ लर्निंग के मंच में आसीन हमारे कटियार सर, मिश्रा सर, किरण जी, मनोज सर, अजय सर, राजीव सर, सामने बैठे मिथिलेश सर, सिद्दीकी सर एंड दूसरे कॉलेज से आए हुए शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक तो बहुत अच्छा है जो कि आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सोचना ये है कहीं ऐसा ना हो कि आज हम फिर ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो कुछ साल बाद फिर ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस एआई की बात करें। दिन ऐसा था कि हम सब लोग, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे पेस्टिसाइड्स निकाले क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा था, भूमि कम था और इतने लोगों को खाना देना था, तो कैसे उपजाऊ ज़्यादा होगा, उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने काम किया और पेस्टिसाइड्स निकाले और उसका यूज बताया गया। गांव-गांव में अवेयरनेस चलाया गया। पहले हर घर के पीछे एक एरिया था जहां पे काऊ डंग डिपॉजिट किया जाता था और उसी को खेत में यूज किया जाता था और आराम से जिंदगी चलता था। लेकिन जैसे ने मिथिलेश सर ने बताया, उसी बात को फिर हम थोड़ा दोहरा रहे हैं कि क्रांति आया, एग्जैक्टली ऐसा फिर एक क्रांति आया। बोला गया कि भाई इसको यूज करोगे तो आपका पेडी क्रॉप डबल हो जाएगा, प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। चाहे वो पेडी में पहले लागू हुआ, आज वेजिटेबल में हो रहा है, हर चीज में पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है। और आज उसका नतीजा एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे तो हम 2.5 किलो के आसपास यूरिया खा जाते हैं साल में। एक साल में 2.5 किलो, जैसे कि पेड़ पौधे में लगता है ना, ऐसा ह्यूमन शरीर में भी लग रहा है यूरिया, खा जा रहे हैं हम। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू हो रहा है, सोचने समझने की शक्तियां भी इसमें खत्म होती जा रही है। ये मैं नेगेटिव साइड से स्टार्ट किया तो मेरे को ऐसा कहीं मेरे मन में एक डर है। सर ने तो बताया कि अगर हम इसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। सच है, दुनिया आगे निकल जाएगी। तो क्या जरूरी है पीछे रहना? आज हम देख रहे हैं कि एआई, सर ने बताया कि ये तो 50 के दशक से आ चुका है। जापान ने यूज कर लिया है, जर्मनी ने यूज कर लिया है, इटली ने यूज कर लिया है, फॉरेन कंट्री में यूज कर लिया है। लेकिन आज भी तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को दुनिया में स्प्रेड किया जा रहा है और लोग एडप्ट कर रहे हैं। जर्मनी के लोग आके भारतीय कल्चर को एडप्ट कर रहे हैं, अपना देश में उसको फैला रहे हैं। तो फिर एआई कहां गया? हम पीछे रहे तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ? इसका तो फायदा मिला, हमारी संस्कृति विश्व में जा रहा है। तो कहीं ऐसा डर लगता है कहीं 20 साल 10 साल के बाद हम लोग फिर बात करें कि भाई एआई यूज करने से हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और सच बात बोलूं तो आज जो हम जो थोड़ा बहुत सोचते हैं ना, हम किसी से पूछते हैं, जैसे सर ने बताया कि चैट जीपीटी है, किसी को रुको ना बताता हूं, पट से मोबाइल निकालेंगे, चैट जीपीटी में डाल देंगे और उसका आंसर दे रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा क्या रोल है? हम तो कॉपी किए ना, वो तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल। एआई बनाए किसने? हम लोगों ने बनाया ना, हम ही लोगों ने बनाया। हम सभी लोगों का जो इंटेलिजेंस है, हम सब लोगों का बुद्धि जो है, ये एक जगह पे केंद्रित हो गया। ऊर्जा, जैसे कि भगवान ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे हम सब लोगों ने एक आशीर्वाद दे दिया, एक जगह पे ऊपर उसको कंसंट्रेट कर दिया, वो विकसित कर लिया, वो मनुष्य टाइप का सोचने लगा। लेकिन वही सोचेगा जितना प्रोग्रामिंग है, क्योंकि मशीन है ना, ये तो एक मशीन है।
और मशीन कभी भी ह्यूमन बीइंग का प्लेस नहीं ले सकता। ह्यूमन बीइंग हैसल फ्री थिंकिंग करता है, जब चाहे जिस सिचुएशन में चाहे जैसा भी सिचुएशन में चाहे उसका थिंक करता है, उसका सॉल्यूशन देता है, डिसीजन देता है। बट एआई वही सोचेगा, वही डिसीजन देगा जो उसमें मेमोराइज्ड है, जो उसमें डाला गया है। प्रोग्राम के अलावा कुछ भी इधर उधर कर दोगे तो पट से एरर बता देगा। भाई ये मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं, ये मेरे मेमोरी में नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं ना, बात करते हैं हम, मेरे को अगर बोला जाए कन्नड़ा में बात करो तो मैं बात कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वोकाबुलरी नहीं है। जब वोकाबुलरी नहीं है तो मैं पूरा एकदम स्टंट होके खड़ा हो जाऊंगा। एग्जैक्टली एआई ऐसा करता है, भाई ये मेरे मेमोरी में नहीं है, क्या क्या डाल रहे हो, एरर बता देगा, नहीं तो क्या हो गया, हैंग हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग कभी हैंग नहीं होता। तो मेरे को यही डर है कि कहीं हमसे ये एआई धीरे से हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इनोवेशन, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी इमोशन को छीन ना ले। धीरे धीरे तो छीन रहा है, एआई धीरे धीरे छीन रहा है। क्योंकि हम घर जाते हैं, काम करते हैं ऑफिस में घर जाते हैं, चाय पीने के लिए बेटा अलग कमरे में मोबाइल में बैठा है, बीबी अलग कमरे में मोबाइल में बैठा है, बेटी अलग कमरे में मोबाइल में बैठा है। लास्ट में तीनों जब मोबाइल में एंगेज हैं, चाय देने के लिए कोई नहीं है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको चाय देगा? रोबोट, इज इट पॉसिबल फॉर इंडियन फैमिली टू कीप रोबोट इन ईच एंड एवरी फैमिली एंड ऑर्डर देम टू गिव यू ए टी? क्या उसके हाथ से चाय पीना आपको अच्छा लगेगा? अब बताइए, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। निश्चित रूप से हमको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम भी आके क्या करते हैं, हम भी मोबाइल निकाल के फिर हम भी बैठ जाते हैं, सब के सब एलोन। ये जो लोनलीनेस है, ये लोनलीनेस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक का विषय बनते जा रहा है। हमारे अंदर जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सोशल रिलेशन, सोशलाइजेशन, ये धीरे धीरे सोशलाइजेशन खत्म हो रहा है। ना माँ बेटे का रिलेशन है, ना बाप बेटी का रिलेशन है, ना परिवार में कोई रिलेशन है। बच्चे को अगर पूछो तो हाँ तो ठीक है ना, बोल दिया, क्या हो गया? नाउ दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्टूडेंट्स नाउअडेज। क्या ये अच्छा है? क्या अच्छा इंडिकेट करता है ये? क्या ये सोशलाइजेशन को इंडिकेट करता है? तो ना हम सोच रहे हैं, ना हम समझ रहे हैं, ना हमारा रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो कैसे ये आगे जाके हमको उसका फायदा होगा? निश्चित रूप से हमको बहुत सारी चीजों में दे रहा है, ऐसा नहीं है। नेविगेशन में फायदा दे रहा है, आज यहाँ हम बैठ के कहीं रोड रास्ता देके जा रहे हैं, कुछ तो मेरिट्स है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो असर आगे डालेगा, उस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मेरिट्स तो बहुत है, कोई भी चीज आता है तो बताया गया इसका मेरिट्स डिमेरिट्स होता है, लेकिन ये जो असर डालेगा आगे के दिन में, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लासेस, नाउ वी आर थिंकिंग टुवर्ड्स द डिजिटल यूनिवर्सिटी। हम भी प्लान कर रहे हैं एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की। नाउ डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है? बैठना है आपको, घर में बैठो, ऑनलाइन एडमिशन लो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लो, ऑनलाइन परीक्षा दो, ऑनलाइन सब कुछ करो। डिजिटल यूनिवर्सिटी, नाउ इन यूजीसी आल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट अबाउट द डिजिटल यूनिवर्सिटी। यही का कमाल है। अभी मैं नेक की कमेटी में मेंबर हूं। अभी मैं पंजाब गया था इंस्पेक्शन के लिए भी। आगे जाके जनवरी महीने से नेक की इंस्पेक्शन बंद हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन दिखाना है, एआई की मदद से होगा। तो एआई की मदद से हम तो बहुत सारे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आज एक से, जैसे सर बता रहे थे, मतलब फेस आपका होगा लेकिन कार्य दूसरे का होगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर ओपन करते हो, है ना, सोशल मीडिया जैसे ओपन करते हो, जो सोचते हो एग्जैक्टली वो चीज है ही नहीं, कुछ ऐसा बना के बता दिया जा रहा है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जो रियल इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचना चाहिए, वो रियल इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये भी एक एआई का डिमेरिट्स है, क्योंकि
हम नहीं बोल सकते ना, किसी को हम लोग नहीं बोल सकते कि प्रॉपर वे पे यूटिलाइज करना। जैसे कि सर ने बताया कि परमाणु ने किसी ने इन्वेंट किया, उसका उद्देश्य अच्छा था, उसका सोच विचार अच्छा था, लेकिन कई देश है उसी के नाम पे धमकी देंगे, कई देश है बोल देंगे कि हम डाल देंगे तो स्माश हो जाओगे, तो डर पैदा हो रहा है। तो साइंस जैसे कि बोला गया है ना, जैसे हमारे कुछ तो उसकी यूज के ऊपर डिपेंड है, और इतना वास्ट पॉपुलेशन में हम कैसे इसको यूज करें, कैसे अवेयरनेस क्रिएट कराएं, ये बहुत बड़े मुद्दे की बात है, एक चर्चा की विषय है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पहले पहले हुआ करता था कि जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट के एक रिलेशन हुआ करता था, टीचर से स्टूडेंट, क्योंकि जनरली टीचिंग लर्निंग में तीन चीज है, एक तो टीचर है, एक तो स्टूडेंट है, और दूसरा सब्जेक्ट है। हम तीनों का इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक लर्निंग संभव नहीं है, क्योंकि आप बीएड वाले पढ़ते होगे, पढ़ते हो ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यही तो दीपक माने क्या है कि अरे ठीक है ना, नहीं तो एआई है, हम लोग ले लेंगे, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, यही तो डिबेट्स बता रहा हूं, है ना। तो पहले स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन हुआ करता था, उसमें जो प्यार है ना, उसमें जो चीजें बताई जाती थी, उसमें जो इंटरेक्शन होता था स्टूडेंट एंड टीचर का, आज नहीं है। ठीक है ना सर, नहीं आएगा क्लास, अरे भैया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे देना तो मेरे को, कोई बात नहीं, हम जाके जो भी चीज दे रहे हो हम उसको नेट के थ्रू ले लेंगे और उसको बना लेंगे। अच्छा एक चीज और बताएं मेरे को, एज ए स्टूडेंट आपको एआई की क्यों जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, क्यों आप यूज करना चाहते हो, किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो? क्योंकि भाई ऐसा तो कोई बच्चा यहां पे नहीं बैठा होगा जो 3rd डिवीजन होगा, बैठा है क्या? कोई 3rd डिवीजन वाला स्टूडेंट कोई बैठा है? 10th में 3rd डिवीजन लाया होगा, 12th में 3rd डिवीजन लाया होगा, ग्रेजुएशन में जब तुम्हारा परसेंटेज ही 90% है या 95% है या 99.9% है, तो फिर एआई की क्या जरूरत है? आप तो खुद संभल हो, आप तो खुद इतना स्किल्ड हो, तभी ना 95। हम आपको सर्टिफिकेट दे दिए ना कि आप इतना परसेंटेज हो, मैंने सर्टिफाइड कर दी कि आप ये ब्रांड अच्छा, अगर मैं प्रोडक्शन दूसरे लाइन पे लेके चलूं तो ये ब्रांड अच्छा है। जैसे कि हमने बोल दिया ना कि आईफोन है ये भाई, इसका ब्रांड है, तो कीमत देके लेते हैं, खरीदते कि नहीं करते हैं? ऐसा हमने ब्रांड दे दिया 99.9%, सीजीपीए 10 to 10 सीजीपीए। तो फिर वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द मिस्टेक्स कि हम आगे अपनी लाइफ को आगे नहीं ले पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारा एआई का डिमेरिट्स है। तो धीरे धीरे जितना हम सोचते हैं कि ये हमको आगे जाके लेके जाएगा, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म करेगा ही नहीं, रिड्यूस कर देगा। जिसके पास स्किल्ड होगा उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वो उस फील्ड में ज्यादा नौकरी मिलेगी, है ना। लेकिन डर ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि ये ह्यूमन बीइंग की, टीचर्स की, कई जगह पे रोबोट टीचर, आजकल रोबोट टीचर्स आ गए हैं, वो लोग क्लास में पढ़ाने लगेंगे तो टीचर्स क्या करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शंस होगी, रोबोट के साथ वो इंटरेक्शंस नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, वो इमोशनलिटी के साथ नहीं हो पाएगा जितना इमोशनलिटी के साथ टीचर्स के साथ होगा। तो मैं बीइंग ए टीचर आज भी बोलता हूं कि टीचर्स का प्लेस तो कोई नहीं ले सकता, चाहे दुनिया में कितना भी टेक्निक आ जाए, कितना भी एआई आ जाए, कितना भी रिवॉल्यूशन हो जाए, टीचर तो रहेगा, टीचर ही रहेगा। हाँ, लेकिन टीचर्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्मार्ट बोर्ड आ गया है। हालांकि मैं इस शख्स के खिलाफ हूं, मैं क्लासरूम विजिट करता हूं, देखता हूं, अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उसका 2-3 बार वार्निंग देता हूं, इसके बाद चले जाओ, आप कल से मत आना। जो बोलता है कि बेटा लिख, बहुत सारे टीचर है ना, बेटा लिख, और वो पूरा नोट्स को तैयार करेगा, वो कब किस सदियों जमाने का नोट्स को तैयार करके रखा रहेगा, उसी नोट्स को दे देगा। व्हाई द स्टूडेंट्स कम टू योर क्लासेस?
only to detect, only to recite the notes? क्या इसलिए आएगा? तो इंटरेक्शंस कहां होगा? तो हमको भी यहां पे एआई की प्रॉपर यूज हर टीचर को सीखना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड कंपलसरी बोलता है, लेकिन हाउ टू यूज द स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड के काम कितने हैं और वो जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका काम कितना है? टीचर का काम वो नहीं है जस्ट टू रीड द व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड। वो तो पेनड्राइव में लेके आए हो। आप अभी जाओ पीपीटी खोलो, गूगल में जाओ, कौन सा टॉपिक का पीपीटी नहीं बना है? हर टॉपिक का पीपीटी है। मास्टर वो टॉपिक के पीपीटी को पेनड्राइव में ले आएगा, यहां आपको स्मार्ट बोर्ड में डाल देगा और उसको पढ़ता जाएगा, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज द, वो तो स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। यहां जरूरत है कि एआई की कितना पोर्शन हमको यूज करना चाहिए और कितना पोर्शन टीचिंग को वाइब्रेंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उनको छोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से सर ने, मनोज सर ने बहुत अच्छे बोले कि भाई हमको अगर ज्योग्राफी पढ़ानी है तो स्मार्ट बोर्ड में दिखा दें, है ना, लेकिन ये है कन्याकुमारी और ये है कश्मीर, इनकी दूरी इतने दूर है, वो हम उसमें दिखा सकते हैं, वो माइंड को कैच करेगा, पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन कैच करेगा। लेकिन एक लिमिट, हमारा क्या रोल है, उस रोल को प्ले करने की बहुत जरूरत है। सेकेंड नंबर थिंग इज दैट स्टूडेंट्स को उतना ही एआई का यूज करना चाहिए जितना आपके लिए फायदेमंद होगा। कहीं आगे जाके ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए, आगे जाके आपकी जो मेमोरी में, जो आंख में उसका रेज जो आता है ना, ज्यादा हम, जैसे कि आपने ज्यादा सोते समय, मैक्सिमम लोग जैसे कि सोएंगे ना, बेड में जाएंगे, मोबाइल को लेंगे और देखेंगे। आप 1 घंटा मोबाइल में यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में देख लो, फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो, और इसके बाद तुरंत आंख बंद करो कि नींद आती है? नहीं आएगी नींद, नहीं आएगी। फिर वो आपकी आंख को रेस्ट चाहिए। सो डोंट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जो जरूरत है आपकी उतना ही आप यूज करें, उससे ज्यादा आपको नुकसानदेह है, नुकसान करेगा। जो आपको धीरे धीरे ये क्या करेगा, ज्यादा अगर यूज करेंगे तो ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है, जो क्वालिटी है, जो ह्यूमन नेचर है, जिसके लिए हम ह्यूमन बीइंग है ना, धीरे धीरे हमारी नेचर खत्म हो जाएगा। आज की डेट में अगर मैं किसी सिंपल से किसी से पूछता हूं ना 2 × 3 = what, तो पट से हमारा हाथ कहां जाएगा? मोबाइल। जबकि पहले के जमाने में तो 25 जो होता है ना, क्या आंकड़ा बोलते थे ना, मुंह जुबानी याद होता था। आप जितना 24 × 9 = what, 1 मिनट में जवाब मिल जाता था, क्योंकि उससे हमारे मेमोराइजेशन बढ़ता था, मेमोराइज करते थे। आज हम मेमोराइज क्यों नहीं करते? इवन कई सारे लोगों को अगर मैं पूछूं कि भाई आपका फोन नंबर बताइए, अरे सर देखना पड़ेगा, फिर मोबाइल निकालेंगे और उससे फिर निकालेंगे, फिर फोन नंबर बताएंगे। तो जिस व्यक्ति को अपना फोन नंबर ना पता हो, है ना, वो क्या मेमोराइज करेगा? और एजुकेशन क्या होगी? हम कहां लेके जा रहे हैं? किस एआई की बात कर रहे हैं? किस टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी हमको धीरे धीरे उस अवस्था में लेके जा रहा है, हमको लेजी बना दे रहा है, हमको एकदम धीरे लेथर्जिक बना दे रहा है। वी बिकम हेल्पलेस। अगर बाय चांस हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए तो हम एकदम एक ही जगह पे स्टंट होके खड़े हो जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे, हमारी धड़कनें बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। यही हमारी धीरे धीरे, और उसका और फ्रीक्वेंट यूज आगे जाके कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी भी बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं एआई के फ्यूचर लर्निंग की बात किया जा रहा है, एआई में हर चीज मेमोराइज कर दिया गया, किताबी कर दिया गया, डिजिटलाइजेशन कर दिया जा रहा है। आप इतना सॉफ्टवेयर आ गया है कि मोबाइल से आप लाइब्रेरी को, फुल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा, वेरी गुड, सब बढ़िया है। लेकिन हम उसका यूज कितना कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, जिससे हमारी मानव सभ्यता को खतरा ना हो। और जिस दिन मानव सभ्यता को खतरा होगा, है ना, तो हम इससे फिर बचना मुश्किल हो जाएगा और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज हम बोलते हैं ना,
धीरे धीरे जितना हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली साइंस ने हमको हर क्षेत्र में, केवल एजुकेशन नहीं, आप देखिए पॉलिटिक्स में भरपूर मात्रा में एआई यूज हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, रेलवे में हो रहा है, रोड हो रहा है, नेविगेशन में हो रहा है, मिलिट्री में हो रहा है, किस जगह पे नहीं हो रहा है? हर जगह पे। इवन ह्यूमन बीइंग को जो ऑपरेशन केसेस होते हैं उसमें भी यूज हो रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहे हैं? सब जगह पे हो रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम ह्यूमन बीइंग के ऊपर ना आए, इसके ऊपर भी हमको साइमल्टेनियसली बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसके डेडली अगेंस्ट में बोल रहा हूं, आप यूज करो, बट जैसे बोलते हैं ना, जुडिशियसली यूज द एआई की जुडिशियसली यूज करो, सोच समझ के यूज करो, उतना मात्रा में यूज करो जितना आपके लिए घातक ना हो। और आपकी क्रिएटिविटी अगर आपको ये खत्म कर देगा ना, आपको जब ये खत्म कर देगा ना, तो फिर आप ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे। आपको खत्म कर देगा मतलब आपकी सोचने की शक्ति, आपकी थिंकिंग शक्ति, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, सोशल रिलेशन, इमोशनैलिटी, इमोशन जो पहले मैंने कही थी, वो सारे अगर एआई खत्म जिस दिन कर दिया तो फिर आप ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे। आप एक रिमोट कंट्रोल में चलने वाले होंगे, एक रिमोट में चलने वाले होंगे, आप भी खुद एक एआई बन जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे, मेड बाय द गॉड। ये रोबोट को मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, आपको मेड बाय द गॉड टाइप का रोबोट हम लोग बन जाएंगे। और ऐसे ही करने लगेंगे तो ह्यूमन बीइंग की नेचर खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका जितना मेरिट्स है, हम अपना यूज के लिए जितना एआई को यूज कर रहे हैं, हमारे दिनचर्या में उसको लाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका उतना भी परिणाम हमको सोचना पड़ेगा और उसको सोच के चलना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे हिसाब से बैलेंस बनेगा, बैलेंस होगा। अदरवाइज now this is one another problem we are trying to invite us, and again we create the awareness program not to use the AI, just like use the organic farming। जैसे कि आज हम बोल रहे हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका टमाटर की रेट है ऑर्गेनिक का 50 रुपया तो इनऑर्गेनिक का 20 रुपया, डिफरेंस देख रहे हैं ना। वही तो हम ऑर्गेनिक पहले खाते थे भाई, आप ही ने तो सिखाया पेस्टिसाइड देने के लिए, हमने पेस्टिसाइड दिया, फिर आज आप बोल रहे हो ये आप शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये ऑर्गेनिक आप लीजिए। ऑर्गेनिक की जमाना चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो तो जहां से मैंने शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूं, तो कहीं ये ऑर्गेनिक टाइप का ना हो जाए और इनऑर्गेनिक की बात करने लगे। तो इसको सब लोग जुडिशियली अपना टीचिंग लर्निंग में यूज करें, आपकी शिक्षा के लिए उतना ही यूज करें जितना आपकी जरूरत है, और साथ साथ हमेशा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिव को बजाय रखें, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप ही ने इसको बनाया है। तो आप ही जब इसको बनाया है, इसको आपके ऊपर हावी होने ना दें, आप उसके ऊपर हमेशा हावी रहे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू वेरी मच।